कुछ लॉक्स के नीचे ये छोटा सा होल क्यों होता है, और एक ऐसा जीव जो अपने जीभ से स्मेल लेता है, और लफिंग बुद्धा असल में कौन थे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। दोस्तों, आप लोगों ने लॉक्स के नीचे ये छोटा सा होल तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस होल का असली पर्पस क्या है? और आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि ये होल्स ज़्यादातर इस तरीके के लॉक्स में ही होती। ऐसे लॉक्स ज़्यादातर बाहर की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए अगर कभी बारिश के कारण या फिर किसी और कारण से लॉक के अंदर पानी घुस जाए, तब इस छोटे से होल से पानी बाहर निकल जाता है, जिसके कारण लॉक में जल्दी रस्ट नहीं लगता। इसके अलावा अगर कभी लॉक जाम हो जाए तो आप उस होल के मदद से ऑयल अंदर डाल सकते हो। दोस्तों, आप नाक से स्मेल लेते हो और जीभ से टेस्ट, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि स्नेक जीभ से स्मेल लेते हैं? आपने देखा होगा कि स्नेक अक्सर उनके जीभ को बाहर निकालते रहता है। इसी तरीके से वो सराउंडिंग्स से स्मेलिंग पार्टिकल्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन स्नेक के जीभ में स्मेल रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। ये होता है उनके मुंह के अंदर, जिसे कहा जाता है भूमेरोनसल। स्नेक के जीभ से स्मेलिंग पार्टिकल्स यही भूमेरोनसल के अंदर जाता है, और जिसके ज़रिए सांप स्मेल ले पाते हैं। आपने और एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सांप के जीभ का आगे वाला हिस्सा दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, लेकिन ऐसा क्यों? असल में सांप के जीभ का ये स्ट्रक्चर सांप को स्मेल लेने में मदद करता है, जैसे हमारा दो कान होता है। इसीलिए जब हम आवाज़ सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि आवाज़ किस तरफ से आ रहा है। उसी तरीके से सांप के जीभ का ये दो हिस्सा सांप को ये जानने में मदद करता है कि स्मेल किस तरफ से आ रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लफिंग बुद्धा असल में कौन है? बहुत लोगों को लगता है कि गौतम बुद्ध ही लाफिंग बुद्धा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से करीब 1000 साल पहले चीन में होतेई नाम के एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। बहुत लोग उनको गौतम बुद्ध का अवतार मानते थे। वो जहाँ भी जाते बच्चों के लिए एक थैली में मिठाइयाँ ले जाते थे, और वो हमेशा हंसते रहते थे। इसी स्वभाव के वजह से वो बाद में लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना जाने लगे। अब आप जरूर जान गए होंगे कौन है लाफिंग बुद्धा। तू समझा ना जी। दोस्तों, क्या आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है? अगर है तो ये फैक्ट आपके लिए। दोस्तों, हम सार से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके कोई भी इंटीजर बना सकते हैं। इंटीजर मतलब 0 ±1 ±2 ±3 ऐसे इन्फिनिटी तक। अगर हम ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स बना पाए तो निगेटिव इंटीजर्स भी बना पाएंगे, क्योंकि उसके सामने एक निगेटिव साइन यूज़ करने से हो जाएगा। इसीलिए हम 0 से इन्फिनिटी तक की बात करते हैं। पहले कुछ नंबर्स को तो आप बेसिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन इनके ज़रिए गेन कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये मेथड उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है। इसके लिए आपको एक नंबर के बाद दूसरा नंबर सार से लाने के लिए बहुत वक्त सोचना पड़ेगा। लेकिन और एक मेथड है जो बहुत ही अच्छा है, जिसमें सिर्फ 2 मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा, और इसमें सिमेट्री भी होगी। इसीलिए आप जो नंबर चाहे इससे निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले उन 2 बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में जान लीजिए। में से एक है लॉग और दूसरा है स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन अगर आपको लॉग के बारे में नहीं पता है तो मैं पूरा तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर शॉर्ट में समझे तो अगर log a⁻b = c हो तो a = b⁻c होता है। और स्क्वायर रूट के बारे में तो आपको पता ही होगा। √a को हम a⁻½ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे नंबर 2 चाहिए, तो मैं ये एक्सप्रेशन लिखूंगा और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे 2 ही मिलेगा। और इसी सिमेट्री से हम कोई भी इंटीजर को लिख सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।